अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इमरान खान। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का जो है एपरेटस दिखा देता हूँ कि सेटअप कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे डायग्राम देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से है और डायग्राम के साथ हम आपको दिखाते हैं। ये जो डायग्राम में चीज़ है तो बोलते हैं मीटर ब्रिज, जो कि यहाँ पे फिजिकली हमारे पास ये पड़ा हुआ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के फर्स्ट नहीं सेकंड टर्मिनल से की को कनेक्ट किया गया है, तो हमने इसको फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, सेकंड टर्मिनल से की को कनेक्ट कर दिया। राइट, की के एक पोर्शन को सेकंड मीटर ब्रिज के पोर्शन के साथ कनेक्ट कर लिया। एंड देन की का सेकंड पोर्शन कनेक्ट रहेगा बैटरी के साथ। तो की का दूसरा वाला पोर्शन ये रहा, वो बैटरी के साथ कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे मेरे पास सेल नहीं थे तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिकल बैटरी यूज़ करी है। आप देखें बैटरी के 2 टर्मिनल से, तो की के एक टर्मिनल को बैटरी के ये वाले टर्मिनल के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए। नाउ बैटरी का जो सेकेंड टर्मिनल है वो रियो स्टेट, वो लिखा हुआ डायग्राम पे रियो स्टेट के साथ कनेक्ट है। तो हमने बैटरी के सेकेंड टर्मिनल को ये रियो स्टेट के साथ यहाँ ऊपर कनेक्ट कर दिया। राइट, ओके। अब रियो स्टेट का जो सेकेंड टर्मिनल है नीचे वाला, वो मीटर ब्रिज के थर्ड पॉइंट के साथ कनेक्ट है। ये फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड पॉइंट के साथ कनेक्ट है। ऐसे ही आप डायग्राम में भी देखें, रियो स्टेट का साइड वाला टर्मिनल मीटर ब्रिज के थर्ड पॉइंट से कनेक्ट है, 1 2 3 थर्ड पॉइंट से। नाउ फोर्थ पॉइंट को छोड़ के फिफ्थ पॉइंट जो है वो एमीटर के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, फोर्थ पॉइंट को छोड़ करके फिफ्थ पॉइंट जो है वो एमीटर के मिड वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। जिस तरह यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ मिड वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्मिनल जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल एमीटर का कनेक्ट होगा जॉकी के साथ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये रही हमारी जॉकी। राइट, और अब जॉकी जो है वो जॉकी कनेक्ट होगी यहाँ पे वोल्ट मीटर के मिड वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ जॉकी के साथ जॉकी कनेक्ट हो रही है मिड वाले टर्मिनल पे यहाँ पे। और मिड वाले के बाद बराबर लेफ्ट वाला जो टर्मिनल है वो अगेन रियो स्टेट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रियो स्टेट के फर्स्ट टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जिस तरह डायग्राम दिखाई गई है हमने बिल्कुल ऐसा ही सेटअप बनाया है। आप देखें तो दिस इज़ द सेटअप। और अगेन सेटअप देखें यहाँ से की से बैटरी, बैटरी का सेकंड टर्मिनल रियो स्टेट का नीचे वाला टर्मिनल अगेन मीटर ब्रिज। अगेन फिर आगे चलेंगे, मीटर ब्रिज का एक टर्मिनल जो है एम मीटर का सेकंड टर्मिनल जो है वो आ रहा है रियो स्टेट पे। रियो स्टेट आ रही है सीधा यहाँ पे वोल्ट मीटर पे, वोल्ट मीटर से टर्मिनल जा रहा है रियो स्टेट पे। नाउ अब देखते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट इज स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन of wire on its resistance and plot a graph between length and resistance। हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस का जो है लेंथ के ऊपर फ़र्क देखना है। द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस, मतलब वायर की ये जो लेंथ है इसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ेगा और उसकी हमें डायग्राम भी बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं। थ्योरी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। वो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू आर आ जाएगा, आर कांस्टेंट, वी इक्वल टू आई आर। हेयर आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस जो है लेंथ, रेजिस्टेंस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ी आएगी। तो v इक्वल टू आई आर था, क्योंकि r जो है वो l के प्रोपोर्शनल है, तो r की प्लेस में हमने यहाँ पे l लिख दिया i के साथ। ठीक है, v इक्वल टू आई आर तो v इक्वल टू आई एल। तो v इट मीन के v जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया l के। राइट, तो अब यहाँ पे जो है अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे हमने रीडिंग्स लिखनी है। फर्स्ट लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट, करंट लिखेंगे यहाँ पे कि क्या करंट आ रहा है। एंड देन लेंथ ऑफ वायर यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे रियो स्टेट में हम लेंथ को चेंज करेंगे। ये आपको देखें मीटर स्केल भी गिवन है, इसी वजह से लेंथ को चेंज करते हुए लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे v अपॉन आई को डिवाइड करा करके लिखेंगे। राइट, तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए मैंने की निकाली हुई है। की को हम पहले इसमें फिक्स करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी देखें
वोल्टेज जो है वो 0 पर है और एमीटर भी जो है वो 0 पर है। ठीक है, तो ये देखें 0 पर है, वो भी 0 पर है। अब मैं की लगाता हूँ, देखते हैं कि वोल्टेज कहाँ की तरफ जाता है। ओके, तो ये वोल्टेज 3 पे फिक्स हो गया है। ठीक है, की को प्रेस करके रखना पड़ रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है सही से। वोल्टेज 3 पे फिक्स हुआ है और एमीटर की इसमें आया है, एमीटर की वैल्यू 0.1 बढ़ी है तो 0.1 हुआ है। ठीक है, क्योंकि आगे 0. ऊपर वाली वैल्यू देख रहा हूँ मैं 0.2, नीचे वाली रीडिंग देख रहा हूँ एमीटर में ऊपर वाली रीडिंग देख रहा हूँ और वोल्ट मीटर पे जो है मैं नीचे वाली रीडिंग्स देख रहा हूँ, नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पे आ गई है नीडल, तो वहाँ पे 0.1 पे आई है। तो हम फर्स्ट अपनी रीडिंग्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज आया हमारे पास, वोल्टेज आया है 3 और करंट है 0.1, राइट। ओके, अप्रेंटिस सही से काम नहीं कर रहे हैं, बाय द वे हमें परफॉर्म इसी तरह से करना है। देखिए ये जब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ अपने प्लस पे अगेन ये सही से काम नहीं कर रहे थे। ओके, बाय द वे नाउ अगर हम इसकी रेजिस्टेंस लेंथ बताएं तो इस वक्त हमारी लेंथ क्या थी, लेंथ जो है ये मैंने जॉकी रखी हुई है किसकी सीट पे, 13 की सीट पे जॉकी आई हुई, मीन लेंथ हमारी 13 थी, राइट। ओके, 13 लेंथ पे, तो लेंथ यहाँ पे 13। अच्छा एक काम करते हैं, मैं लेंथ को जो है ना ऐसे नंबर्स पे रखता हूँ जो फिक्स नंबर है इवेंट्स पे। एक काम करते हैं, लेंथ को हम अब 10 पे रख के चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ है, तो जॉकी को मैं प्लेस करूँगा 10 की पोजीशन पे, 10 की सीट में, तो ये जॉकी 10 की सीट में आ गई है। तो लेंथ अब हमारी 10 है। अब हम देखते हैं कि 10 के लिए क्या कैलकुलेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ वायर 10, और अब हम देखते हैं कि 10 के लिए क्या बताता है। ओके, 3 से आगे निकल रहा है काफ़ी, तो इट मीन के 3 पॉइंट, चलिए 3 लिख लेते हैं क्योंकि आगे प्लेस ही नहीं है 3 और एमीटर वहीं पे है पोजीशन पे, तो 3 और 0.1। ठीक है, 10 के लिए। तो यहाँ पे आर कैसे निकालेंगे, आर वी अपॉन आई, व्हाट इज़ वोल्टेज, वोल्टेज इज़ 3 और आया है 0.1 को, तो 3 को 0.1 से डिवाइड कराएंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी। तो 3 को डिवाइड कराएंगे 0.1 से, तो आंसर आ रहा है 30, राइट। आप कैलकुलेटर में करके चेक कर लीजिएगा। नाउ अब हम एक काम करते हैं, ये जो लेंथ है हमारी रेजिस्टेंस की जो 10 पर है, 10 की सीट पर है, यहाँ पे इसके अंदर 10 की सीट में, अब हम इसको 20 की प्लेस पे लेकर के आएंगे। तो ये मैं जॉकी को मूव करा रहा हूँ 10 से 20, तो ये मैंने 20 की प्लेस पे रख दिया है जॉकी को। और अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस आता है। फ्रेंड्स ये सही से काम नहीं कर रहा है, प्रेडेसिव सब भी है जो है ना। सो बाय द वे वोल्टेज 3, एमीटर की वैल्यू अगेन वहीं 0.1 पे अटकी हुई है, 0.1, तो लेंथ हमने 20 रखा था। और जब हम इनको डिवाइड कराएंगे वी अपॉन आई, मतलब 3 डिवाइड तो 30 आएगा आंसर। तो इट मीन कि आर प्रेडिसेस आर नॉट फंक्शनिंग वेरी वेल। इसी वजह से अगर यहाँ पे वैल्यू सही नहीं आ रही है तो ग्राफ भी हम नहीं बना सकेंगे। तो बाय द वे इस एक्सपेरिमेंट में आपने देख लिया कि आपने किस तरह से वैल्यूज़ को लिखनी है। आपने जॉकी को प्रेस करना और यहाँ से वोल्टेज की जो रीडिंग्स आएंगी वो वोल्टेज की प्लेस पे, वहाँ पे एम मीटर की जो रीडिंग आएंगी वो एम मीटर की प्लेस पे रखेंगे। हमारे प्रेडिसेस काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप डिवाइड कैसे कराओगे, वी अपॉन आई, मतलब वोल्टेज को आई से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो दिस वाज दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 3। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।